this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So now we are starting question number 4 of chapter number 1 exercise 1.4 class 9th. So हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए स्केल, पेंसिल एंड अ कंपास. तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखो अगर हमें नॉर्मल नंबर दिया होता है तो उसके लिए हम कोई भी नंबर लाइन कितने भी साइज़ की ले सकते हैं. बट यहाँ पर हमें एग्जैक्ट दिया हुआ है रूट 9.3. ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं देखो सबसे पहले आपको एरिया मार्क कर लेना है, लाइन मार्क कर लेनी है 9.3 सेंटीमीटर की. ये रहा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एंड ये पूरी 9.3 सेंटीमीटर की मैंने अपनी लाइन मार्क कर ली. ठीक है, डार्क लाइन. नाउ वी विल नेम इट ए एंड बी. अब इसके बाद ना 1 सेंटीमीटर की बी से हम एक्सटेंड करेंगे लाइन. कहाँ तक की देखो पूरी 1 सेंटीमीटर की सी तक. ये यहाँ पर बी था, ठीक है, ये एंड ये हो गया हमारा सी 1 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें देखना है कि AC का पूरा जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है वो बनाना है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए. सो अब हम क्या करेंगे देखो आपको पता है कि जब भी हमें ऐसा कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है तो हम आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन करके यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सा लेंगे एंड एक आर्क यहाँ पर C से एंड एक आर्क यहाँ पर C से. देन A पर आएंगे, A से एक आर्क यहाँ पर एंड एक आर्क यहाँ पर. अब क्या करना है हमें, नाउ वी हैव टू जॉइन इट. अब हम इसको जॉइन करेंगे. ठीक है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, नो डबल लाइनिंग. तो ये मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मिड पॉइंट आया है, लेट्स नेम इट O. ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट O आ गया. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज अब हमारे पास O आ गया है. अब हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AO इज इक्वल्स टू OC, राइट. तो अब हम क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर मेजरिंग ये यहाँ पर इतना ही ये होगा, इतना ही OC होगा. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं एक आर्क बनाएंगे एंड वो आर्क क्या है B को क्रॉस करती हुई होनी चाहिए. ये देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये B पॉइंट आया है ये जो आर्क के ऊपर कट लगेंगे यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, ये हमने ये ज्वाइन कर दिया एंड लेट्स नेम इट पॉइंट D. फाइन, इतना समझ आ गया. इसके बाद अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर हमारे पास D पॉइंट आ गया है. अब आगे बहुत ही सिंपल सा काम है. नाउ वी हैव टू टेक B एज सेंटर एंड BD एज रेडियस. आप लोगों को स्टेप्स भी लिखे हुए मिल जाएंगे बट पहले यहाँ पर एक बार समझ लो. तो हम इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने BD का रेडियस ले लिया है एंड B इज़ आर सेंटर. तो BD को रेडियस लेते हुए एंड ये जो हमारा B पॉइंट है यहाँ पर अपना कॉम्पास रखते हुए हम क्या करेंगे एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर. एंड नाउ लेट्स ओके फाइन. हाँ, अब हम क्या करेंगे जो हमारी ये नंबर लाइन है इसको हम एक्सपैंड कर देंगे. ठीक है, ये देखो ये हमारी नंबर लाइन एक्सपैंड हो गई. लेट्स से E तक आई है. अब ये वाला जो पॉइंट है दिस इज अंडर रूट 9.3. ठीक है, देखो हमने इसको लिया था ना यहाँ पर, अगर हम या आप मेजर भी कर सकते हो 3 पॉइंट समथिंग होता है. O से यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखोगे अगर तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 2 3 एंड 3 से आगे ही समथिंग जाएगा ये. तो ये यहाँ पर हमारा अंडर रूट 9.3 बन गया. सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन नंबर 5. Now let's discuss question number 5. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स. अब रैशनलाइजेशन में आपको बताया था कि हमें रूट हटाना होता है डिनोमिनेटर में से. एंड रूट्स कैसे हटते हैं, जब हम इनका कॉम्पोनेंट टू डिविडेंडो मेथड यूज़ करते हैं. बट साइंस आर रिवर्स, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम प्लस लगाते हैं, प्लस है तो माइनस लगाते हैं. अब यहाँ पर देखो सिंगल नंबर है फर्स्ट पार्ट हमारे पास, तो 1/√7. आपको बताया था कि 1/√a है उसको रैशनलाइज करना है तो इनटू एंड मतलब उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगी, √a से ही होगी, नंबर इटसेल्फ से ही होगी. तो इनटू √7
अपॉन रूट 7. ठीक है, सो 1 इंटू रूट 7 इज रूट 7 एंड रूट 7 इंटू रूट 7 इज रूट 49 एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. सो रूट 7 अपॉन 7. ये आ गया आप लोगों का रेशनलाइजेशन. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट. ठीक है, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6. साइन किसका है? माइनस का साइन है, बट हम किसका लगाएंगे? प्लस का. तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 6. ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? अब इसको हम करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यानी कि ये हमारे पास कौन सी वो हुई प्रॉपर्टी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. तो यानी कि डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर. तो दैट मीन्स ऊपर क्या हो गया? रूट 7 प्लस रूट 6, ये तो एज इट इज ही रहेगा. एंड देन अपॉन में रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7 माइनस 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6. सो देयरफॉर ये हमारा कितना आ गया आंसर? रूट 7 प्लस रूट 6. ये हो गया आप लोगों का रेशनलाइजेशन. Now let's discuss other parts too. Third part and fourth part. 1 upon रूट 5 प्लस रूट 2. अगेन यहाँ पर रूट 2 प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2. ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन, ये हो गया देखो a प्लस बी ए माइनस बी. तो फॉर्मूला किसका लगेगा? ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? ऊपर वाला देखो एज इट इज रहेगा हमारा, एंड ये जो हमारा डिनोमिनेटर है रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. सो 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3. ये हो गया आप लोगों का थर्ड पार्ट का रेशनलाइजेशन. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2. ठीक है, साइन माइनस का है, सो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव में. तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2. अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, रूट 7 प्लस 2 अपॉन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये फर्क नहीं पड़ता है हमें कि यहाँ पर रूट नहीं है एक नंबर के साथ, नहीं है तो भी फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का हमारे पास साफ साफ फॉर्मूला में दिख रहा है. तो अगर नहीं है कि इसमें मैम रूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो a स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे. अगेन यहाँ पर रूट 7 प्लस 2, ये तो सेम ही रहेगा, अपॉन में रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7 माइनस 2 2 जार इज 4. तो ये हो गया रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज 3. तो ये हो गया आप लोगों का रेशनलाइजेशन. नाउ आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा रेशनलाइजेशन का. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन कंसिडर RD शर्मा 2. मैं उसमें से भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वंस वी कंप्लीट अ सिलेबस ऑफ 9th class. So we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.